हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले की वीडियो देख ली होगी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्विच केस को। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन तब भी एक बार सीख लो आखिर स्विच केस होता क्या है। कोड करके दिखा रहा हूँ, फिर देखना। सिंपल बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं और स्विच से भी कर सकते हैं। हमें एक कैरेक्टर इनपुट लेना है जिसमें ए बी और सी, ए बी सी और एफ रहेंगे। ठीक है, एंड अगर ए वैल्यू है तो एक्सीलेंट प्रिंट कराना है, बी है तो वेल डन प्रिंट कराना है, ये सी है तो यू पास्ड, एफ है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड डिफॉल्ट में ये चला जाएगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास बना लेंगे। सिस्टम डॉट इन। देखो कैरेक्टर का इनपुट कैसे लेते हैं। CHER कैर इनपुट चाहिए हमें। वेरिएबल का नाम हम CH रख देते हैं। और इनपुट कैसे लिया जाता है ये देखो, SCN डॉट नेक्स्ट, फिर ये, फिर कैर, फिर ए कैपिटल एट 0th प्लेस। ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टर का इनपुट लिया जाता है। ये इंडिविजुअली एक कैरेक्टर को इनपुट में लेके जाएगा। अब क्या करना है, स्विच केसेस लगाने हैं। सबसे पहले स्विच 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 में क्या चेक करना है, कैरेक्टर को। ठीक है, एंड इसके बाद केस केस क्या आया। अगर सबसे पहले कैरेक्टर ऐसा होता है, कैर में अगर ए आया, केस ए हुआ ये, तो क्या करना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है, एक्सीलेंट। इसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एंड फिर इसके बाद आता है एक स्टेटमेंट ब्रेक का। ब्रेक मतलब कि ये यहीं पर रुक जाएगा। केस 1 प्रिंट हुआ तो ये रुक गया। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आगे के केसेस भी चलते चले जाएंगे। ऐसे ही हमें 4 लगाने हैं। ठीक है, अब बी, देन सी, देन एफ। ठीक है, प्रिंट क्या क्या कराना था हमें, ये। ठीक है, एंड ये। ठीक है, एंड ये। ठीक है, एंड फिर एक लास्ट केस बनता है डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिफॉल्ट ये इनवैलिड ग्रेड। यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड ये। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। नहीं चला, यहाँ पर एक डॉट भी आएगा। रन कर गया। अब देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर इस ब्रेक को नहीं लगाता तो क्या होता, यहाँ पर मैंने इनपुट में ए दे दिया। देखो ए प्रिंट हो गया एंड इसके बाद वेल डन भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब इस ए पे ब्रेक नहीं लगा। इसको फिर बी में गया, बी पे ब्रेक मिला तो जाके ये स्टॉप हुआ। इस वजह से ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी ब्रेक लगाना हर बार। ब्रेक लग गया तो इसके आगे ये रन नहीं करेगा, ये देखो। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। दो केसेस पास नहीं हुए, क्यों नहीं हुए,
इसकी वजह से यहाँ पर एक डॉट था, यहाँ पर एक डॉट था। रन करो, रन हो गया। एंड ये अच्छा, ये जो डॉट है ये किसी में नहीं है, इस वजह से फेल हो रहे हैं। देखो पास हो गए सारे। ठीक है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लिया। देन यहाँ पर देखो, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगर n की वैल्यू 10 है तो a प्लस बी कर देगी, अगर 20 है तो ये कर देगी, 30 है तो ये कर देगी, 40 है तो ये कर देगी, 50 है तो ये कर देगी, और एल्स हम प्रिंट कर देंगे एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो ठीक है, इसको हम स्विच पे ही करेंगे। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है इंट में, इंट इनपुट n क्या लेना है, scn डॉट नेक्स्ट कॉमा a लेना है, एंड एक b लेना है। ठीक है, अब देखो स्विच में ये क्या होगा, n बन जाएगा, कैपिटल N लिखा है तो कैपिटल N। ठीक है, अब पहला क्या है, 10 था, इसको ऐसे कर देते हैं, 10 था, है ना, तो इसको हम 10 लिख देते हैं। 10 क्या करेगा यहाँ पर, a प्लस बी करेगा, a प्लस बी करेगा। अदरवाइज ये अगर 20 आएगा, 20 आएगा, ये सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए यूज होता है, इंट के लिए यूज नहीं होता। 20 के बाद 30 था, 30 के बाद क्या था, 40 था, एंड एक और 50 के लिए बनेगा, ये 50। अब देखते हैं, ये करते हैं कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, 40 है तो a मॉडुलो भी होगा, 40 है तो a मॉडुलो भी होगा, एंड 50 है तो a डिवाइड भी होगा। अदरवाइज एंटर अ वैलिड। ठीक है, आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा। समझा देता हूँ मैं एक बार फिर से। देखो यूजर से हमें n इनपुट लेना है, a और b भी इनपुट में लेना है। अगर n की वैल्यू 10 हुई, 10 हुई, अगर n की वैल्यू 10 हुई तो फिर क्या करेंगे हम, a प्लस बी करेंगे। अगर 20 हुई तो a माइनस बी, अगर 30 हुई तो a मल्टीप्लाई बी, अगर 40 हुई तो a मॉडुलो बी, अगर 50 हुई तो a डिवाइड बी। अदरवाइज हम बोल देंगे कि एक सही नंबर को इनपुट में दो, आपका नंबर ही गलत है। ठीक है, इसको हम इफ एल्स में भी कर सकते थे, लेकिन हमें स्पेसिफिकली अभी हमने शिफ्ट सीखा है तो इसको हम शिफ्ट पे ही करेंगे, शिफ्ट बोल रहा हूँ, स्विच पे ही करेंगे। ठीक है, अभी हमने स्विच सीखा है ना, तो स्विच पे करेंगे। वैसे स्विच इंडस्ट्री लेवल पे बहुत कम यूज होता है। रन करते हैं, कहाँ फट गया ये देखो यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा दिया है, ये यहाँ सिंगल इक्वल टू आएगा। रन कर गया, देन यहाँ पर ये भी रन कर गया। आई होप आपको स्विच केस समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में यही स्विच केस ही सिखाना था मुझे। एंड अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि स्विच केस से हो गए। ये सब रफ करते हैं, एंड ये वाला होगा,
हाँ, ये वाला स्विच से करना है। क्या करना है, 1 से 7 तक इनपुट लेने हैं और वीकडेज को प्रिंट कराना है। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, ऐसे ही 7 तक करना है, हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये मंथ है, 1 से लेकर 12 तक मंथ को प्रिंट कराना है स्विच में। अगर 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी, अगर 12 है तो दिसंबर। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको करके देखना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।